हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। देखिए, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों की सीरीज़ शुरू करी थी, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे पहली वीडियो में। देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा है हमसे, प्रिंसिपल वो पूछ रहा है और रेट दे रखा है। टाइम दिया उसने हमें 3 साल का, और CI दिया है उसने 6,620 रुपये। तो देखिए, रेट कितना है। रेट बराबर 10% बराबर 1/10। एक साल में रेट कितने का बढ़ रहा है, 10 से 11 हो रहा है। दूसरे साल में 10 से 11, और ऐसे तीसरे साल में 10 से 11। तो हमारा टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा 1,000, और टोटल अमाउंट हो जाएगी 11 × 11 × 11 बराबर आएगा 1,331। ये आ गया हमारा अमाउंट, ये आ गया प्रिंसिपल। और अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस जो होता है वो होता है हमारा CI। कितना है, 331। और उसने हमें 331 का मान दे रखा है क्वेश्चन में। 6,620 गिवन है। तो यहाँ से एक की वैल्यू हो जाएगी 20 के बराबर। तो अब हमसे पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल हमारा कितना आता है, यहाँ से 1,000। 1,000 इंटू 20 कर देंगे तो आ जाएगा ये हमारा 20,000। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। ये तो बेसिक मेथड है। अब देखिए एक और मेथड जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। अब देखिए हमारा रेट कितना है, 1/10 है जो हमारा बेस होता है। और जो हमें टाइम दिया है उतना हम क्यूब करते हैं। अब मैं 2 ईयर दे रखा था तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। बेस का 3 ईयर है तो हम इसका क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से 10 का क्यूब आ गया प्रिंसिपल 1,000। तो पहले साल में कितना होएगा, 100 हो जाएगा। 1,000 का 10%। दूसरे साल में 100 होगा, और इस पर भी ब्याज लगेगा 10%। 100 का 10% 10 होता है। अब आ जाएँ तीसरे साल में। तीसरे साल पर इसका रहेगा तो 100 आ गया। यहाँ से 1,000 पर 10%। फिर इस पर लगेगा 100 पर 10%, 10 आ गया। और फिर इस पर भी लगेगा पहले साल पर भी। 100 का 10% 10 आ गया यहाँ से। और फिर जो हमारा इस पर आया था इस पर भी 10% लगेगा, तो इसका आ गया 1 आ गया। तो अब यहाँ से आ गया हमारा CI आ गया 100 100 100। कितना आ गया, 100 इंटू 3 प्लस 10 10 10। 10 इंटू 3 बचा, और 1 ये आ गया हमारा 300। और ये 30, और ये 1, 331 आ गया ये हमारा CI। और SI हमारा होता क्या है, SI हमारा ये होता है, SI यहाँ से आ गया हमारा 300 आ गया। और अब हमें क्वेश्चन में गिवन है CI की मान 331 6,620 के बराबर। तो यहाँ से 1 का मान आ गया 20। प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 1,000। यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 1,000, और 20 में इंटू कर देंगे 1,000 की। तो यहाँ से हमारा आ गया प्रिंसिपल 20,000 रुपये। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर उसने हमें प्रिंसिपल वो पूछ रहा है, रेट दिया है उसने 15%, और टाइम है हमारे पास 3 साल का। और उसने CI माइनस SI का मान दे रखा है 5,670 रुपये। तो देखिए रेट परसेंट को हम रेशो में चेंज कर लेते हैं। 15% को हम रेशो में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/20 आ गया। अब देखिए जो हमारा बेस में होता है उसका हम क्यूब करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम है 3 साल का। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ गया 8,000, क्योंकि 20 का क्यूब होता है 8,000। 20 × 20 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 8,000। तो अब देखिए पहले साल पर 8,000 का 15% लगाएंगे तो कितना होगा। देखिए 3/20, यहाँ से 0 0 कटा, 2 से ये कटा, 400 तो ये आ गया 1,200। 1,200 अब लगाएंगे दूसरे साल पर भी 1,200 हो जाएगा, और फिर इस पर भी लगेगा ब्याज। तो 1,200 का 15% 180 रुपये। 180 आ गया यहाँ से। अब तीसरे साल में ब्याज लगेगा तो 1,200 हो जाएगा यहाँ से। फिर इस पर लगेगा तो 180 आ जाएगा यहाँ से।
इस पर भी 180 आएगा। अब इस पर लगेगा 180 पर 15% का ब्याज, 3/20, 27 रुपये, 27 यहाँ से आ गया। अब देखिए CI और SI का डिफरेंस हमें दे रखा 5,630, ये तो होता है हमारा SI और CI पूरा होता है ये हमारा, ये होता है हमारा CI। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना बचेगा, 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 27, ये आ गया यहाँ से हमारा CI माइनस SI। तो यहाँ से CI माइनस SI आ गया ये हमारा 80। इन सबको जोड़ेंगे तो 7, 6, 5, 6, 7 आ गया हमारा CI और SI का मान। और हमें CI और SI का मान हमें गिवन है 5,670 रुपये। तो यहाँ से हमारा एक का मान आ गया 10 यूनिट आ गई। और हमसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 8,000। तो यहाँ से आ गया हमारा 80,000 रुपये, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। 13 में उसने हमसे वो प्रिंसिपल पूछ रहा है और रेट दे रहेगा उसने 25%। और टाइम है हमारे पास 3 साल का। और CI माइनस SI का मान भी पूछ रहा है। मगर उसने हमें गिवन है तीसरे साल का CI 450 रुपये है। तो हमसे प्रिंसिपल और CI माइनस SI का मान वो पूछ रहा है। तो देखिए हमारा रेट परसेंट कितना है, 25%। इसको हम रेशो में चेंज कर देंगे। 25% का रेशो में होता है 1/4। अब देखिए जो हमारा टाइम है 3 साल का और बेस में कितना है 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल 64। 4 का क्यूब होता है 64। तो यहाँ से 64 का 25% करेंगे तो 16 आ जाएगा पहले साल के। अब दूसरे साल के निकालेंगे तो 16, इस पर करेंगे 25% तो 4 आ जाएगा। अब तीसरे साल के लिए 16 आ जाएगा, इस पर आ जाएगा 4 यूनिट, फिर इस पर लगेगा ब्याज और फिर इस पर भी लगेगा ब्याज। अब देखिए उसने हमें दे रखा है कि तीसरे साल का CI। अब देखिए पहले साल का CI तो 16 यूनिट है, फर्स्ट ईयर का CI 16 यूनिट, सेकंड दूसरे साल का CI कितना आ गया, 16 प्लस 4 20। अब तीसरे साल का CI यहाँ से आ गया हमारा 16 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4, 25 यूनिट। उसने 25 यूनिट का मान दे रखा है 450 रुपये। 25 यूनिट का मान 450 रुपये। यहाँ से 1 यूनिट आ गया हमारा 450/25, ये हमारा कट जाएगा एक बार 18 टाइम, ये कट जाएगा। तो हमसे वो प्रिंसिपल और CI और SI का मान पूछ रहा है। प्रिंसिपल कितना है 64, 64 इंटू 18 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,152 रुपये, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ से हमारा CI और SI क्या निकल के आया है, CI माइनस SI। CI माइनस SI हमारा ये होता है, ये आया है CI माइनस SI, ये निकल गया है, आ गया 13 यूनिट। तो 13 इंटू 18 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा CI माइनस SI का मान 334 रुपये, आ गया हमारा CI माइनस SI का मान। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए इसने हमसे वो प्रिंसिपल पूछ रहा है और रेट दे रखा है 12 सही 1/2%। और टाइम है हमारे पास 3 साल का और उसने हमें गिवन है CI माइनस SI का मान। तो देखिए जो हमारा रेट है उसको हम रेशो में चेंज कर देते हैं। 12 सही 1/2%, इसका मान होता है रेशो में 1/8। अब देखिए टाइम हमें दिया है 3 साल का
तो प्रिंसिपल आ जाएगा 8 का क्यूब होता है हमारा 512 यूनिट। तो यहाँ से हम पहले साल का ब्याज लगाएंगे 64 आ गया, दूसरे साल में ब्याज 64, फिर इस पर भी ब्याज ब्याज लगेगा, यह आ गया 8 यूनिट। अब लगाएंगे तीसरे साल के लिए ब्याज, तीसरे साल का ब्याज आ गया यहाँ से हमारा 64, फिर इस पर भी लगेगा ब्याज 8 यूनिट, फिर इस पर भी लगेगा ब्याज 8, और इस पर भी लगेगा 1 आ गया। उसने हमें दिया है सी आई माइनस एस आई का मान 12.50, और यहाँ से हमारा सी आई और एस आई कितना है, सी आई माइनस एस आई 888 25 यूनिट। तो यहाँ से हमारे 25 यूनिट का मान है हमारे पास 12.50। तो यहाँ से 1 यूनिट आ जाएगा हमारा 25 से ये कटा 5 बार, और 5 से ये 10 कटा 2 बार, तो 1 यूनिट का मान आ गया हमारे पास 1/2। तो प्रिंसिपल यहाँ से हमारा कितना आ गया 512, 512/2 आ गया यहाँ से 256 यूनिट। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे साथ बेसिक के क्वेश्चन हैं वो सब एक ही पैटर्न पर हैं। तो देखिए इसमें भी हमसे वो प्रिंसिपल पूछ रहा है, और टाइम है 3 साल का, रेट हमें दे रखा है 11/9%। 11/9% को हम रेशो में चेंज करेंगे, इसका मान होता है 1/9 यूनिट। टाइम है 3 यूनिट, और हमसे सी आई माइनस एस आई का मान उसने हमें गिवन है 5.6। तो यहाँ से 9 का क्यूब हो जाएगा 729, या ये हमारा प्रिंसिपल। तो यहाँ से 1 साल के ब्याज आ जाएगा हमसे यहाँ से 81। अब दूसरे साल पर लगाएंगे ब्याज 81, फिर इस पर भी लगेगा ब्याज तो 9 यूनिट। अब लगाएंगे तीसरे साल का ब्याज 81, इस पर 9 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ गया, और यहाँ से 1 आ गया, और हमें सी आई माइनस एस आई का मान दे रखा है 5.60। तो यहाँ से हमारा सी आई और एस आई कितना आया है, सी आई माइनस एस आई आ गया यहाँ से हमारा 28 यूनिट। तो 28 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 5.60। तो यहाँ से 1 यूनिट आ गया हमारे पास, बट्टे 28, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 28 से ये कट गया 2 बार, तो यहाँ से आ गया 1/5। और हमसे वो पूछ रहा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा कितना है 729। 729 इंटू 1, 1/5 कर देंगे इंटू में, तो बराबर जाएगा 729 इंटू 0.2। तो यहाँ से जो आ गया हमारा 8.5, 145.8 रुपये, यह आ गया हमारा प्रिंसिपल। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। देखिए प्रिंसिपल वो हमसे पूछ रहा है, और रेट दे रखा है उसने 14/2/7%। टाइम है 3 साल का, और हमसे वो सी आई पूछ रहा है, और उसने हमें कंडीशन दी है कि तीसरे साल का सी आई माइनस दूसरे साल का सी आई बराबर 480 रुपये है। तो देखिए जो हमें रेट दे रखा है इसको हम रेशो में चेक करेंगे, 1/7 आ जाएगा। टाइम दे रखा 3 साल का, तो 7 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल आ गया 343 रुपये। तो यहाँ से पहले साल पर ब्याज लगेगा 49, फिर दूसरे साल पर ब्याज 49, फिर इस पर लगेगा ब्याज 7 यूनिट। अब इस तीसरे साल के लिए लगेगा ब्याज 49, फिर इस पर लगेगा ब्याज 7 यूनिट, फिर इन दोनों पर भी लगेगा, तो यहाँ से 7 यूनिट आ गया, और इसका आ गया 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमसे 1 साल का सी आई 49, और दूसरे साल का सी आई कितना आ गया, दूसरे साल का सी आई आ गया 49 प्लस 7 बराबर
56 रुपये। और तीसरे सार का CI आ गया 49, फिर 7×14 और एक 15, ये आ गया 64 रुपये। सुना मैं इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 480 रुपये। 64 माइनस 56 बराबर 480 रुपये, ये गिवन है। तो यहाँ से 8 बराबर 480, तो यहाँ से 1 यूनिट आ गया हमारा 60 यूनिट के बराबर। तो हमसे प्रिंसिपल को पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना है 343 रुपये। 343 इंटू 60 में कर देंगे, 20,580 रुपये, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। और हमसे वो CI भी पूछ रहा है। तो हमारा CI कितना आया, इन सब का सम करेंगे, ये आ जाएगा हमारा CI आ गया हमारा 169 रुपये। 169 के इंटू हम 60 में कर देंगे, 10,140 रुपये आ गया हमारा CI। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए प्रिंसिपल वो हमसे पूछ रहा है और रेट दे रखा है उसने 16 सही 2/3%। इसका रेस में मान होता है 1/6। टाइम दे रखा है 3 साल का। और CI वो हमसे पूछ रहा है, उसने हमें कंडीशन एक गिवन है कि 10 साल का SI 10,800 रुपये है। तो हमसे प्रिंसिपल और CI का मान वो पूछ रहा है। तो देखिए टाइम है 3 साल का, तो यहाँ से हमारा जो बेस है इसका क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216। तो पहले साल के लिए ब्याज आ जाएगा 36, दूसरे साल के लिए 36, फिर इस पर ब्याज लगेगा 6 यूनिट आ गया। अब तीसरे साल का ब्याज 36, फिर इस पर 6 यूनिट, इस पर भी 6 यूनिट, और इसका 1 यूनिट आ जाएगा यहाँ से हमारा। तो यहाँ से हमारा इन तीनों का सम आ गया, CI आ गया 36 दूनी 72, 127 यूनिट ये आ गया हमारा CI। और अब उसने हमें अब कंडीशन दी है कि 10 साल का SI है 10,800 रुपये। और यहाँ से हमारा एक साल का CI और SI तो हमारा बराबर होता है, 36 यूनिट आया है हमारा, तो 36 यूनिट। तो यहाँ से 10 साल का SI हो जाएगा 360 यूनिट। तो 360 यूनिट हमारी हो जाएगी 10,800 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट आ जाएगा हमारा, ये कटिए 10/80/36, 6 से काटेंगे, 36 के बाद 6 से, 6 से ये कट गया 30 बार। तो हमारा आ गया 1 यूनिट का मान आ गया 30 यूनिट। हमसे हम प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 216। 216 इंटू 30 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0, 8, 4, 6, 6,480 रुपये। और हमसे CI भी पूछ रहा है, CI हमारा कितना था 127 यूनिट। 127 इंटू 30 कर देंगे, 0, 3,810 यूनिट आ गया हमारा CI। और प्रिंसिपल आ गया 6,480 रुपये। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए प्रिंसिपल वो पूछ रहा है और रेट दे रखा है कि 11 सही 1/9%। इसका रेस में मान होता है 1/9। और टाइम दे रखा है उसने हमें 2 साल से 73 दिन का प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो हमें CI दे रखा है 7,640 रुपये। तो देखिए जो हमारा बेस है 9, उसका हम क्यूब करते हैं, क्योंकि हमारा 2 साल तो कंप्लीट है और तीसरे साल में कुछ दिन है। तो
9 का क्यूब हो जाएगा 729, यह आ गया प्रिंसिपल। पहले साल के लिए 81, दूसरे साल का ब्याज 81 और फिर इस पर भी ब्याज लगेगा, तो आ गया 9 यूनिट। तीसरे साल के लिए ब्याज 81, इस पर 9, इस पर 9, इस पर आ गया 1 यूनिट। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 साल का CI आ गया 81 प्लस 81 प्लस 9, 171। और 2 साल का CI तो यहाँ से आ गया, और ये दे रखा है कि तीसरे साल का CI, तीसरे साल का CI यहाँ से आ गया हमारा 100 यूनिट। तीसरे साल में दिन कितने होते हैं? 365 दिन का CI आ गया 100, तो एक दिन का CI यहाँ से आ गया 100/365। और हमसे वो पूछ रहा है कि सिर्फ 73 दिन का CI पूछ रहा है, तो 73 दिन का CI यहाँ से आ गया 100/365 इंटू 73 हो जाएगा। 73 से ये कट गया पूरा 5 बार, 5 से कट गया ये 20 बार, तो यहाँ से हमारा आ गया 73 दिन का CI 20 यूनिट। तो हमारा 2 साल 73 दिन का CI आ गया 171 प्लस 20 बराबर 191। और हमें 191 का मान दे रखा है 7640 यूनिट। 191 का मान 7640 यूनिट, ये हमारा कट जाएगा 40 टाइम, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आ गया 40। और हमसे वो प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना है? 729, तो यहाँ से 729 इंटू 40 कर देंगे, 0 9 चौक 36, 6 11 28, तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल 29,160 रुपये। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें हमें प्रिंसिपल गिवन है और रेट 20% है, टाइम है 2 साल 3 महीने, और हमसे वो CI का मान वो पूछ रहा है। तो देखिए जो रेट है उसको हम रेशो में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1/5। टाइम हमारा 2 साल तो पूरा है, और तीसरे साल में 3 मंथ का वो पूछ रहा है, तो हम टाइम मान लेते हैं 3 साल। तो यहाँ से प्रिंसिपल आ गया, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 यूनिट। तो यहाँ से पहले साल का ब्याज आ गया 25, दूसरे साल पर लगेगा 25, फिर इस पर ब्याज 5, फिर इस पर लगेगा 25, फिर 5 5 और 1, तो यहाँ से हमारा आ गया 2 साल का CI आ गया 25 25 50 और 5 55, और ये आ गया हमारा तीसरे साल का CI, तीसरे साल का CI यहाँ से आ गया 25 5 30 36 यूनिट। तो तीसरे साल जो ये आखिरी साल है, इसमें हमारे 12 महीने होते हैं, 12 मंथ का CI आ गया 36 यूनिट। 1 मंथ का CI आ गया 36/12, और हमसे पूछा है कि 3 मंथ का, 3 मंथ का CI आ गया 36/12 इंटू 3, 36 से ये कट जाएगा 3 बार, तो आ गया 9 आ गया। तो हमारे पास आ गया CI 2 ईयर 3 मंथ का 55 + 9 बराबर 64। अब देखिए उसने हमें प्रिंसिपल गिवन है
8000 और CI पूछ रहा है, तो हमारा हमने 125, तो हमारा जो हमने माना था उसका मान दे रखा है उसने हमें 8000, तो हमसे 1 यूनिट का मान आ गया 64 यूनिट, और हमसे CI कितना आया हमारा 64, 64 × 64 करेंगे तो ये आ गया 4096 यूनिट, ये आ गया हमारा CI का मान। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए प्रिंसिपल वो हमसे पूछ रहा है और टाइम दिया है 3 साल का, और CI माइनस SI दिया है उसने 11 यूनिट, और उसने हमें रेट दिए हैं, मगर रेट हमारे तीनों साल के डिफरेंस रेट हैं। देखिए इसको हम पहले रेस में चेंज कर लेते हैं। 1/7, 16 सही 2/3 का होता है 1/6, 12 सही 1/2 का होता है 1/8। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ गया कितना, 7 × 6 × 8 बराबर 336 यूनिट। यह आ गया हमारा प्रिंसिपल। तो हम पहले साल पर लगाएंगे 1/7, तो यहाँ से आ गया हमारे 48। अब दूसरे साल के लिए लगाएंगे हम 1/6, 1/6 लगाएंगे तो यह आ गया 56। तो इस पर भी लगेगा दूसरे साल के लिए ब्याज 1/6, तो यहाँ से आ गया ये हमारा 8 यूनिट। अब लगाएंगे तीसरे साल के लिए ब्याज, तीसरे साल का रेट कितना हमारा 1/8, 42। फिर इस पर लगेगा 1/8, 7। इस पर लगेगा 1/8, 6 यूनिट। इस पर लगेगा 1/8, तो आ गया 1 यूनिट। तो यहाँ से हमारा ये आ गया प्रिंसिपल, तो ये आ गया इतना, और CI माइनस SI हमारा कितना होता है 8 + 7 + 1 + 6, 8 7 1 6, ये होता है हमारा CI माइनस SI। तो ये आ गया हमारा 22 यूनिट, और हमें CI माइनस SI का मान दे रखा है 11 यूनिट। 22 यूनिट के बराबर 11 यूनिट, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट का मान आ गया 11/22 बराबर 1/2, और हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल हमारा कितना था 336, 336 × 1/2, यहाँ से आ गया हमारा 168, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। देखिए आज हम क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, और आगे के क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आगे की वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि तिमाही पर अर्धवार्षिक ब्याज, तिमाही जैसे वार्षिक ब्याज होता है हमारा, और इस पर इंस्टॉलमेंट पर क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।